हे सजैन, तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अपना चैनल आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो इस चैनल पे आपको आईसीएसई बोर्ड के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर? 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। हमको पता ही है कि सेल जो है, सेल हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ, सेल नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे इसको 1 शॉट में खत्म करने का, 1 शॉट या 2 शॉट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल आखिर है क्या? सेल क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, ये मेरा बॉडी है, हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉमन, दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हाट? यहाँ देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड, क्या कहते हैं? कॉल्ड सेल्स। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोगों को एक घर बनाना है। देखो ये रूम है, ये जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, ये एक रूम है वरांडा टाइप का। ठीक है, तो ये किससे बना है? छोटे छोटे ब्रिक से। किससे बना है? ब्रिक से। किससे? ब्रिक। तो उसी तरीके से हमारा बॉडी भी कुछ ब्रिक से बना है, और उस ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सेल। बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, और उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और आपको अगर सेल देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से सिर्फ दिखेगा। कैसे? माइक्रोस्कोप से सिर्फ। तो आगे बढ़ते हैं। अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, द सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब इसका मतलब क्या? हमारा सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, सेल के लिए सबको स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ हम नहीं करते हैं, रियल में हमारा और ये सेल काम करता है। सेल ऑर्गेन्स, जैसे लीवर है, लीवर भी सेल का बना हुआ है, तो लीवर नहीं, लीवर के सेल्स काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसा कहते हैं। और देखो, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ दिया हुआ है, और ऑर्गेनिज्म और इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। सेल जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक बॉडी में सबसे छोटा, विच इज कैपेबल इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। फंक्शन को परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अब ये सेल तो आ गया, उसको डिस्कवर किसने किया? तो मैं बता दूं आपको कि जो सेल है ना, सेल, उसको एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम था। ये है रॉबर्ट हुक, और ये है सेल। ये रॉबर्ट हुक, ये है सेल। तो रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप लिए, उन्होंने देखा, ओ डब्बा कुछ है। क्या लिए? कॉर्क लिए। कॉर्क जो होता है ना, पीते हैं वाइन, दारू पीते हैं ना, दारू, वही समझो। ठीक है, तो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, ढक्कन वो वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, उसको कॉर्क कहते हैं। तो उसको लिया उन्होंने, माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखने से उनको क्या मिला? ऐसे सेल टाइप का। सेल, जेल में कहते नहीं है सेल, जेल को क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, काल कोठरी भी कहते हैं। तो सेल डब्बा बना हुआ, तो उसका हमने देख लिया कि सेल बॉक्स तरीका का बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को उन्होंने बोल दिया सेल। लेकिन वो जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। कौन सा सेल? डेड सेल था। ठीक है, समझ में आया? डेड सेल था। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्ट, एक और साइंटिस्ट है, फिर रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, पहला माइक्रोस्कोप बनाया, ये डच के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से बनाया। अब उन्होंने उसको देखकर उन्होंने किसको देखा? लिविंग सेल को देखा। किसको? लिविंग सेल, जिसके अंदर अभी जान है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। ओके, उन्होंने डिस्कवर किया, लाया, और से उन्होंने क्या, कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल, बड़ा खतरनाक माइक्रोस्कोप नहीं था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है, और आगे देखते हैं। फिर देखिए, यहाँ रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बताया ना, रॉबर्ट हुक ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। कौन साइंटिस्ट? इंग्लिश साइंटिस्ट। ओके, ये क्या डेवलप किए?
ये माइक्रोस्कोप डेवलप किए। सबसे पहला माइक्रोस्कोप तो वही डेवलप किए थे, एंटोनी वैन ल्यूई हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने दो लेंस लिया, उसको लगा के, जैसे बाहुबली देखे होगे, उसमें जो कटप्पा नहीं, भल्लाल देव का जो पिता होता है वो ऐसे लेंस लगाता है इस तरह से, तो और पास हो जाता है। वैसे ही इन्होंने भी दो लेंस लिया, उसको लगा दिया और बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हुक एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉर्क, कॉर्क को देखा था उन्होंने, और अंडर अपने माइक्रोस्कोप, और वो क्या देखें? बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, डब्बा डब्बा से कुछ कंपार्टमेंट बना हुआ है। अब उसको नाम दे दिया गया सेल। क्या नाम दे दिया है? सेल। याद रखना, अब अगर एग्जाम में पूछेगा कि सेल पहली बार किसने ढूंढा था, तो रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल को किसने ढूंढा? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये मैं दिखाना भूल गया। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो माइक्रोस्कोप यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, वो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ये देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से है, इसका इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, नीचे। आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं दे सकता हूँ। अब देखिए, देखिए फॉन्ट में बदल लेता हूँ एक बार। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। देखिए अब सेल हमारे पास आ गया है, सेल। अब ये फेमस हो गया सेल। अब उसके बारे में और भी लोग जानने लगे कि कैसे है, क्या है, कैसे होता है, कुछ होता है। तो एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट, ये डेट वेट अभी देखने का जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट, अरे हट भाई, साइंटिस्ट आए, ठीक है। उनका नाम क्या था? मथाई स्केल्डन, स्केल्डन नाम था उसका, स्केल्डन। तो जो साइंटिस्ट आए वो जर्मन बोटैनिस्ट है, ठीक है। वो बताया, उन्होंने बताया कि हर एक प्लांट, क्या प्लांट, 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 पेड़ पौधा सेल से बना हुआ है। किससे? सेल से बना हुआ है। फिर एक और साइंटिस्ट आए भैया, एक और साइंटिस्ट आए, शेजवान चटनी, मैं याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, आप सही से प्रोनाउंस करना, ठीक है। ये आए थर्ड और स्वान आए, ठीक है, थर्ड और स्वान। तो ये जूलॉजिस्ट थे, अब जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेम चीज कहा, इन्होंने सेम चीज कहा कि जो हमारा प्लांट होता है वो सेल से बना होता है। एक और चीज उन्होंने कहा, ऐड कर दिया उसमें, क्या कर दिया? ऐड कर दिया कि एनिमल भी सेल से बना हुआ है, एनिमल्स भी सेल से बना हुआ है। ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। तो अब थर्ड साइंटिस्ट है, ये बहुत सालों के बाद आए, 1858 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सेल थ्योरी होती है, सेल थ्योरी में एक और चीज ऐड कर दिया। तो जो इन्होंने ऐड किया, तो उस सेल थ्योरी को मिला के एक मॉडर्न सेल थ्योरी बना, मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर एग्जाम में आएगा सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, तो ये स्केल्डन और स्वान, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न सेल थ्योरी बोला जाए तो रोडोल्फ वर्चाउ, क्या? रोडोल्फ वर्चाउ, ओके, ठीक है। अब रोडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया, ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया सेल थ्योरी में। इन्होंने बोला कि जितने भी सेल होते हैं, सेल जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मान लो ये एक आदमी है और ये हैं उनके पिताजी, ठीक है। तो ये इनसे ही आया ना, इनके वजह से ये आया ना, ये उनका बेटा इनके वजह से आया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनके ही सेल से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने पहले वाले, उनके पहले जो सेल होते हैं उनसे ही मिलकर बनते हैं, ठीक है, उन्हीं से बनते हैं। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, देखिए ये एक सेल है, एक सेल, ये सेल है, ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो सेल है, अपना जो सेल है, ये जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, मतलब कि अपने इनके पहले जो सेल था उन्हीं से बना हुआ है, उन्हीं के हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। तो सेल थ्योरी समझ में आया? तो एग्जैक्ट अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है, वन और मोर सेल, एक या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। यहाँ देखिए, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ये नोट्स हमने बनाया है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल प्लांट्स हैव सेल्स, एनिमल्स आल्सो हैव सेल्स, इस तरह से, ठीक है। तो हो गया हमारा सेल थ्योरी, हो गया। बस खाली ये 3 पॉइंट आपको याद करने का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, तो अब एक बॉडी है, बॉडी, बैक्टीरिया, 3 प्रकार के सेल होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें जो पहला सेल होता है, पहला 3 टाइप्स के सेल होते हैं, सिंगल सेल, फ्यूज सेल और तीसरा होता है मल्टी सेल, मल्टी सेलुलर या फिर मल्टी सेल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल से तो आप पहचान ही गए होंगे कि हर एक ऐसा प्लांट या फिर एनिमल या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ओमेबा, ये और ये वेस्ट, ये तीनों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एक ही सेल से बने हुए हैं। और उसके बाद आता है फ्यू सेल। फ्यू सेल मतलब ऐसे प्लांट या फिर एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जिसमें बस खाली फ्यू सेल हो, जैसे 1000 सेल हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें आता है एग्जाम्पल 1000 सेल, 500 सेल, 2000 सेल, ठीक है। हमारा बॉडी किससे बना है, कितने सेल से बना है, मिलियंस ऑफ सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। मिलियन से भी ज्यादा होगा। तो फ्यू सेल मतलब 1000 सेल, 200 सेल, 2000 सेल, ठीक है। तो इसको नाम एक और ये स्पेरोगोरिया, इसका एग्जाम्पल दिया गया है वॉल्वॉक्स, ये भी एग्जाम्पल है। ये कुछ ही सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मेन क्या है इसमें, सिंगल सेल मेन है और ये मल्टी सेल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मल्टी सेल क्या होता है, तो ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो कि मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, अपना ही नाम लिख देना भाई एग्जाम्पल में, प्रियांश ऐसे, ठीक है। मैंगो ट्रीज, ओके। तो ये सब मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सेल कितना छोटा हो, कितना बड़ा होता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल सेल्स, हाउ स्मॉल। तो सेल देखिए बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, ओके। अब जो सिंगल सेल, स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे छोटा सेल, जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया। अब एक ही सेल से बना है तो सबसे छोटा ही होगा, ठीक है। अब ये सब ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे छोटा सेल होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए, हमारे बॉडी के अंदर सबसे जो छोटा सेल होता है वो होता है आरबीसी। क्या होता है, आर बी और सी, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सबसे छोटा सेल होता है, ओके। अब बात करते हैं लंबे सेल। तो ये सबसे लंबा सेल जो होता है, सबसे लंबा सेल क्या है, हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी, नर्वस सेल, नर्व सेल सबसे लंबा होता है, नर्व सेल, नर्व सेल। अब बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 8 में, नर्वस सिस्टम करके एक चैप्टर था। तो नर्व सेल, तो नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं, ओके। माना जाता है ये हमारे बॉडी में इतने सारे नर्व सेल होते हैं कि अगर हम ये एक नर्व सेल, उसके ऊपर एक नर्व सेल, तो ऐसे करके अगर हम लगाते जाएं तो पूरा सूरज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं लार्जेस्ट सेल के ऊपर, ठीक है, लार्जेस्ट सेल। अब सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, यहाँ लिखा है बर्ड्स एग। कौन सा, बर्ड्स एग, कौन सा बर्ड, ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग। अब ऑस्ट्रिच का एग मतलब कि ऑस्ट्रिच का एग नहीं, ऑस्ट्रिच के एग का सेल, ऑस्ट्रिच के एग का सेल सबसे बड़ा सेल होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रिच का एग नहीं, ऑस्ट्रिच के एग के अंदर जो सेल होता है वो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल। देखिए स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट बोले तो लार्जेस्ट, ओके ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अपना पेंसिल ला देते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्मॉलनेस ऑफ सेल, ग्रेटर एफिशिएंसी। अब यहाँ लिखा हुआ है सेल्स जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज, हमेशा ज्यादातर छोटे साइज में होते हैं, छोटे, बहुत ज्यादा छोटे, क्योंकि 2 रीजन है उसके पीछे, 2 रीजन है। डिफरेंट रीजन ऑफ सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर रैपिडली फॉर सेल फंक्शनिंग। अब इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट अलग अलग सेल होते हैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट, तभी तो आप सांस ले पाते हो, रेस्पिरेट कर पाते हो, डाइजेस्ट कर पाते हो, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस वजह से उन लोगों को छोटा बनाया जाता है, ओके। अब दूसरा क्या है, सेल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, ये देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते, वो मेन नहीं है, हम सेल के शेप के बारे में बात करेंगे, सेल के शेप्स के बारे में। ओके, सेल शेप, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा कि सबसे छोटा जो सेल होता है हमारे बॉडी में होता है आरबीसी, आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। अब ये इसका शेप कैसा होता है, तो ज्यादातर जो सेल होते हैं वो मतलब उनका कोई शेप होता है, ठीक है, सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, सर्कुलर शेप होता है। कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है उसका। और बाई कॉन्वेव, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव का मतलब हुआ कि इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। देखिए बाई कॉनकेव का मतलब हुआ कि बीच की तरफ पतला थिन होना चाहिए और ऊपर की तरफ ऐसे मोटा होना चाहिए। ओके, देखिए टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, आराम से पास हो जाए ऑक्सीजन। फिर है आरबीसी, आरबीसी आर एमोबॉइड, एमोबॉइड मतलब कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, शेप ही नहीं होता है, मान लो यही। डैट कैन स्नीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल से निकलते हैं। ओके, फिर नर्व सेल, नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है। कंडक्ट इंपल्सेस, हमने पढ़ा था इंपल्सेस क्लास 8 में। ओके, कंडक्ट इंपल्सेस, ट्रांसमिट इंपल्सेस, ऐसे पढ़ा था ना मैथ द फॉलोइंग में, क्लास 8 के बुक में आप देख सकते हैं। फ्रॉम डेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन एंड वाइस वर्स, ठीक है। तो बॉडी में पूरा इंपल्स ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इंपल्स पहुंचाता है, ठीक है, नर्व सेल हो गया। ओके, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है मसल सेल, कौन सा सेल, मसल सेल। अब भाई ये क्या है, मसल सेल आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल और स्नीज दी पार्ट, पुल और स्नीज दी पार्ट। तो ये मसल सेल, अपना ये जो हाथ होता है यहाँ मसल होता है उसके भी सेल्स होते हैं। फिर होता है गार्ड सेल्स। अभी हम ये सेल्स के पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा या फिर आप ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन चीज, अब आ गए हम मेन चीज पे। यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, 22 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अब इसका क्या मतलब है सेल का, देखो रुको एक सेकेंड, ये मान लो अपना सेल है, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया अभी सर्कल, ये है अपना सेल, सेल सेल सेल, ये है अपना यहाँ पे जो बना है वो है सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर तीन चीज हमेशा होगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तीसरा है साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके। और पढ़ते हैं हम सेल ऑर्गेनेलेस, सेल ऑर्गेनेलेस मतलब हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन्स जैसे कि ब्रेन, ये हार्ट, स्टमक, लीवर, ये ऑर्गेन्स है ना। वैसे ही जो पार्ट ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल हैव डेफिनेट शेप, जिसका साइज होता है और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सेल का जो पार्ट्स होता है, पार्ट, सेल के जो पार्ट होते हैं उसी को हम सेल ऑर्गेनेलेस कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, हो गया। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर के पार्ट के बारे में, इसके अंदर के पार्ट के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल, ईच सेल, जितने भी सेल होते हैं वो देखो, ये है, ये है, ये है, एक सेकेंड, ये है सेल, ये क्या है, सेल है। अब ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन जो है, ये बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन, तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन हमेशा ही होगा, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन इस लिविंग पार्ट, जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग पार्ट है, क्या है, लिविंग, ये सेल का लिविंग पार्ट है, ठीक है। जिसमें फाइन पोर्स, फाइन पोर्स का मतलब क्या हुआ, फाइन पोर्स का मतलब हुआ इस तरह से, इस तरीके से, ये मैंने सर्कल ही बनाया है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे, यहाँ गैप रहता है ऐसे, रास्ता, ठीक है, रास्ता होता है, तो यहाँ पे भी बीच में हमने गैप दिया है, यहाँ भी गैप दिया है, यहाँ भी गैप दिया है। इसी तरीके से सेल में भी पतला पतला फाइन पोर्स होते हैं, हाँ, ठीक है, फाइन पोर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में फाइन पोर्स होते हैं, विच, जिसके वजह से क्या होता है, में एंटर और लीव द सेल, जिसकी वजह से सब्सटेंस होते हैं वो अंदर जाते हैं, सब्सटेंस अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया।
अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपोप्रोटीन किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन एक लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक चीज से बना होता है जिसको क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। समझ में आ रहा है ना? ओके। द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव ओनली सर्टेन सब्सटेंस। तो हमने बताया पोर्स जो होते हैं, पोर यहाँ हमने पढ़ा, हमने फाइन पोर्स होते हैं, पतले पतले रास्ते होते हैं जहां से कोई भी सब्सटेंस अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, लेकिन अब सारा सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता है, वो कुछ ही गिने चुने सब्सटेंस को अंदर आने देता है। ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट प्रिवेंट अदर्स वाइल इट प्रिवेंट अदर्स, बाकी सबको जाने नहीं देता है ये। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक चीज होता है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। और इसी के ठीक ऊपर, इसी के ऊपर ही वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्या होता है? इसी के ठीक ऊपर सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स में होता है। ओके, तो प्लांट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग विथ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल ये सेल मेम्ब्रेन को ऐसे सराउंड करता है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देखो याद रखना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल जो होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। किससे? सेल्यूलोज। सेल वॉल सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज से। ठीक है, और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद a cell wall gives shape and certain degree of rigidity to the cell without interfering with the function of the cell membrane। तो जो सेल वॉल है, अब ये बाहर का जो हमारा बाहर का जो ये पार्ट, ये जो ऐसे लाइन करके गया है, बाहर का जो पार्ट है हमको एक शेप प्रोवाइड करता है ना, शेप। तो इस सेल वॉल भी बाहर का पार्ट एक शेप प्रोवाइड करता है सेल को, एक शेप देता है। ओके, और रिगिडिटी भी देता है, रिगिडिटी कठोर। ठीक है, ऐसे कुछ विदाउट सेल मेम्ब्रेन के काम में बिना दखल दिए। ठीक है, ये हो गया अपना सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। क्या होता है? फ्रीली परमिएबल। हमने पढ़ा कि ये है अपना सेल वॉल। क्या है? एक सेकेंड, ये है सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल जो होता है वो सारे सब्सटेंस को अंदर डाल देता है, बाहर डाल देता है, कुछ भी काम नहीं करने देता है, कुछ भी काम करने देता है। ठीक है, चाहे जो अंदर के चला गया, चाहे जो बाहर आ गया। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरीके से गार्ड है, गार्ड। हमारे स्कूल के गार्ड होते हैं, गार्ड वाले भैया, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी एक गार्ड टाइप का है, क्योंकि कुछ ही लोग को अंदर आने देता है और कुछ ही लोग को बाहर जाने देता है। ठीक है, अब मान लो सेल वॉल से अंदर चला गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन रोक लेगा, चल भाग यहाँ से। ठीक है, हो गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब कि सबको आने जाने देता है। अलाउिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन एंटर लीव। देखे, बिना किसी दिक्कत के आने जाने देता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था। अब हम आ गए हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड होता है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सेल है, ये हो गया अपना सेल वॉल हो गया। एनिमल्स में सेल वॉल होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। तो ये हो गया ना, ये अपना सेल बन गया। ठीक है, अब बाकी का ये इसके ऊपर बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते होंगे। ठीक है, पार्ट्स हुए। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप का, जो कि पूरे हर जगह फैला हुआ होता है, इधर सेल के अंदर पूरी जगह फैला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड, इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां पे एक लिक्विड तरीके का सब्सटेंस होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। आपके बुक में लिखा हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शन आपका इसमें होता है। ठीक है, वही मतलब वही हुआ कि सेल जो केमिकल रिएक्शन होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारा केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है वो लिविंग है। एक चीज याद रखना, हमारा सेल जो है सेल
मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट आते हैं वो लिविंग होते हैं। तो अगर आपको कहीं डिफाइन करने के लिए दे दिया, और अगर वो जो मान लो कुछ डिफाइन करने के लिए दिया और वो अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज अ लिविंग पार्ट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, सेल लिविंग साइटोप्लाज्म। ये लिविंग होता है, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट, ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर दी सेल ऑर्गेनेलेज एमिटेड इन दी साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म में जो ऐसे फैला हुआ है पूरा, तो इसके ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके ऊपर ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है अरे भाई क्या हो रहा है इसको। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप एक सेकंड रुकिए, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं उसका। तो आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखिए, हर एक जो सेल होता है, ये सेल है। ठीक है, ये सेल है। तो हर एक जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस ऐसे करके सांप की तरह ऐसे करके निकला होता है। ये यहाँ पे भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी निकला हुआ है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका भी ऐसे दीवार लगा होता है, दीवार डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि साइटोप्लाज्म में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट, एंटायर साइटोप्लाज्म में रहता है ये सेल। ठीक है, एट इट्स आउटर एंड्स, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ डायग्राम, ये है अपना सेल, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से इस तरह से और इस तरह से करके कुछ पार्ट निकले होते हैं, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये हर जगह होता है, इधर इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस तरीके से वो होता है। अब एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल का एक अपना दीवाल है, वैसे इसका भी अपना एक दीवाल है। ठीक है, एट इट्स इनर एंड इट इज कंटेन्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर के पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो दीवार है, इसका जो दीवार है उसी से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ चीज बनता है। क्या बनता है? राइबोसोम्स बनता है। तो हमने पढ़ा कि जो सेल का यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे फाइन पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स रास्ता होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में भी इस तरह से फाइन पोर्स होते हैं। ठीक है, तो फाइन पोर्स न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं राइबोसोम्स। देखिए, इट अपीयर्स, और जो एंडोप्लाज्मिक जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो जो रफ होता है, रफ राइबोसोम्स निकलता है और रफ वाले पे चिपक जाता है, और स्मूथ होगा तो स्मूथ वाले पे नहीं चिपकेगा, हर जगह सेल में फैल जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट अपीयर्स रफ व्हेन स्मॉल, ये हमको रफ दिखता है जब स्मॉल ग्रैनुलेस कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, स्मॉल ग्रैनुलेस हैं और उसको राइबोसोम्स के ऊपर, ग्रैनुलेस मतलब कि छोटा छोटा पार्ट्स, ग्रैनुलेस छोटा छोटा पार्ट होता है, उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, उस पर चिपका रहता है तो हम कहते हैं। तो जो रफ होता है, रफ, उसके ऊपर छोटा छोटा ग्रैनुलेस चिपक जाता है, नाम क्या है उसका? राइबोसोम्स। जो न्यूक्लियोलस से निकलते हैं उस पर चिपक जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सबसे छोटा, सेल के अंदर सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो राइबोसोम्स होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट राइबोसोम्स आर अटैच होता है, एंड इट अपीयर्स विदाउट देम, और जब उस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं तो वो स्मूथ कहलाता है। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछे वही RER का फुल फॉर्म, तो इसका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अरे भाई हटो यार। ठीक है, तो इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ दिस सेल एंड ऑल्सो सर्व एज द पाथवे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। तो एंडोप्लाज्मिक, देखो राइबोसोम्स को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको एक पाथवे कहते हैं, फ्रेमवर्क करता है, सेल के काम में एक हेल्प करता है। ठीक है, मटेरियल को ट्रांसमिट करता है, पाथवे है, पहुंचाता है इधर से इधर, इधर से इधर, ड्राइवर है, ड्राइवर।
मटेरियल फ्रॉम एक पार्ट से दूसरे पार्ट, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम राइबोसोम्स का ये पढ़ेंगे, राइबोसोम्स, अरे जाए एक सेकेंड, राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हमारा 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए, धन्यवाद। आप अगर इसको शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके, तो इसको आप 2x में देखिएगा, किसमें, 2x में, या फिर 2x से एक स्टेप कम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय।